शॉर्ट सर्किट से स्टोर रूम में भयंकर आग लग गई है। स्टोर रूम में रखा सामान जलकर खाक हो चुका है। आसमान तक आग और धुएं का गुबार दिख रहा है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो आपको बता दें कि स्टोर रूम में रखा लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। आसमान तक आग और धुएं का गुबार उठा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि आग और ज्यादा फैल सकती थी, लेकिन समय रहते इस आग को काबू में पाया गया, क्योंकि अगर आप नजर डालें तो आसपास आपको लकड़ी लकड़ी नजर आएगी। लाखों का सामान तो जलकर खाक हो गया, लेकिन कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया। और इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये जानकारी आपको दे दें। जहां आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए आसपास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लकड़ी ही लकड़ी नजर आएगी। और ये धुएं का गुबार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना ज्यादा और भयंकर हो सकता था। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इन तस्वीरों के बीच जो सबसे बड़ी राहत की बात है वो ये कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बहुत भयानक ये आग लगी थी और समय रहते अगर इस पर काबू ना पा लिया गया होता तो जो ये नुकसान लाखों का है वो करोड़ों का भी हो सकता था। क्योंकि अगर आसपास आप देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें मिलेंगी जो तुरंत आग की लपेटे में आ सकती है। और ये आप तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये अग्निकांड सामने आया है। लेकिन इन सब के बीच राहत की बात यह कि कोई हताहत नहीं हुआ है और आग पर काबू पा लिया गया है। तो ओडिशा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो आग लगी शॉर्ट सर्किट फिलहाल वजह बताई जा रही है। हालांकि अभी कारणों की जो जांच है वो होगी, लेकिन फिलहाल तो प्राथमिकता यही थी कि आग पर काबू पा लिया जाए, आसपास के इलाकों को खाली करा लिया जाए। लेकिन आप देखिए कि आग पर काबू पाने में सफलता मिली है। हालांकि ये खुला इलाका था, लेकिन क्योंकि आसपास नज़र डालने पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लकड़ी का ही ये पूरा काम यहाँ पर हो रहा था और उसी क्रम में सूखी लकड़ियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं और इसीलिए शायद आग इतनी ज़्यादा फैली है। तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।